रेत के अंदर से अचानक एक अजीब सा केकड़ा बाहर निकला। उसे देखते ही लड़के की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि आज तो बढ़िया खाना मिल गया। लेकिन जैसे ही वह उसके पीछे भागा, उसने देखा कि दर्जनों छोटे छोटे केकड़े एक जगह इकट्ठा होकर बैठे हैं। तभी अचानक सारे छोटे केकड़े अलग हो गए और उनके नीचे छिपी एक विशाल मदर क्रैब दिखाई दी। वह अपने बड़े बड़े पंजे लहराते हुए लड़के की तरफ बढ़ने लगी। घबराकर लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी विशाल केकड़ा अचानक रुक गया और पलटकर भागने लगा, मानो वह खुद किसी और चीज से डरा हुआ हो। लड़के ने ऊपर नजर उठाई और उसके होश उड़ गए। पेड़ों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल लटके हुए थे। तभी उसका चचेरा भाई अर्जुन और भाभी प्रिया वहाँ पहुँच गए। यह खौफनाक मंजर देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह द्वीप बेहद खतरनाक है। वे वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक एक जाल में फंस गए। पता चला कि इस द्वीप पर कई सालों से फंसे कुछ समुद्री लुटेरे रहते थे। शिकार हाथ लगते ही वे तुरंत वहाँ पहुँच गए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ लड़का लगा। उसके बाकी साथियों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बेरहमी से उसे झील में धक्का दे दिया। तभी अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर लुटेरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया ने लड़के को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन अगले ही पल झील के अंदर से एक भयानक विशाल मछली बाहर आ गई। उसे देखकर हर कोई डर के मारे जड़ हो गया। इसी बीच एक बूढ़ा लुटेरा बहादुरी दिखाने के लिए तलवार लेकर उस राक्षसी मछली के सामने जा खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल वह एक ही झटके में उसे निकल गई। हालात और बिगड़ते उससे पहले लड़के ने एक ग्रेनेड फेंककर सबको बच निकलने का मौका दिया। जोरदार धमाके से राक्षसी मछली बुरी तरह भड़क उठी और सीधे उनकी तरफ झपट पड़ी। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह विशाल मछली जमीन पर भी बिजली की रफ्तार से दौड़ सकती थी। जो समुद्री लुटेरे पीछे रह गए, वे देखते ही देखते उसका शिकार बन गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अर्जुन, प्रिया और लड़का समुद्र किनारे तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात अपने बाकी साथियों से हुई और आखिरकार वे उस खौफनाक द्वीप से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो